वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एडोबिस एकेडमी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंग्लिश ग्रामर को शुरू किया था। उसमें हम लोगों ने नाउन के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको लास्ट क्लास में हम लोग ये सोचने की कोशिश की थी, समझने की कोशिश की थी कि इंग्लिश ग्रामर की इम्पोर्टेंस क्या है, और ये भी हमें समझ में आया था कि कोई भी एग्जाम हो या डे टू डे इंटरेक्शन हो उसमें बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। आज की क्लास में हम लोग प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये प्रोनाउन के बारे में हम लोग आज और कमिंग लेक्चर्स में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है और हम लोगों को हर एक पॉइंट माइन्यूटली समझने की कोशिश है, ताकि हम लोग सेंटेंस में जो नाउन यूज हो रहा है उसकी निटी-ग्रिटीज के बारे में, कहाँ कहाँ पे कैसे वर्ड्स गलत कर देते हैं हम लोग, कैसे सही होना चाहिए, वो सब हम लोग एक माइन्यूटली एक घुस के पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो प्रोनाउन को हम लोग काफी सारे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। वो आप लोगों को सामने प्लेलिस्ट में आप लोगों को वो सब चीजें कमिंग प्लेलिस्ट में वो मिल जाएंगी। नाउन के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग नाउन के बारे में भी पढ़ सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर और कमिंग लेक्चर्स में हम लोग प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज अ प्रोनाउन? ठीक है, pronoun is a word that can replace a noun in the sentence. ठीक है, that can replace a noun in a sentence. हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था नाउन क्या होता है। एक वर्ड होता है that can name a person, place, thing और idea। तो प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन को सेंटेंस में रिप्लेस कर दे। जैसे फॉर एग्जांपल, I love my dog because he is a good boy. I love my dog because he is a good boy. तो यहां पर ये जो डॉग है किससे रिप्लेस हो गया है? ही से रिप्लेस हो गया है। तो यहाँ पे क्या है, ये एक वर्ड होता है जो सेंटेंस में नाउन को रिप्लेस कर दे। अब ये होता है कि प्रोनाउन का यूज क्यों किया जा रहा है। ठीक, उसका जो बेसिक यूज है वो ये है कि सेंटेंस को शॉर्ट करने में एंड मेक देम साउंड लेस रिपीटेटिव। लेस, यहां पे लिखा हुआ है लेस रिपीटेटिव। तो सेंटेंस को मैं शॉर्ट मीनिंगफुल कर दूं और उसको बोलने और सुनने में अच्छा लगे। अच्छा कब लगेगा? जब मैं सेंटेंस को बार बार रिपीट नहीं करूं, सेम सेंटेंस बार बार रिपीट ना करूं। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, The construction workers are building the office. The construction workers are making good progress. The construction workers should finish the project on time. The construction workers are, ठीक, यहां से देखते हैं हम लोग। देखिए ये सेंटेंसेस दिए हुए हैं हमें, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। Construction workers are building the office. Construction workers are making good progress. Construction workers should finish the प्रोजेक्ट ऑन टाइम। तो ये तीन सेंटेंस है, बहुत ही ज्यादा ये रिपीटेटिव लग रहा है कि मैं बार बार कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बोल रहा हूं मैं। तो बोलने में, सुनने में और लिखने में बहुत बड़ा ये अटपटा सा लगता है। तो इसको मैं और बेहतर तरीके से कैसे बोल सकता हूं? द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स आर बिल्डिंग द ऑफिस, दे आर मेकिंग गुड प्रोग्रेस, दे शुड फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन इन नो टाइम। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, तो ये क्या हो गया है, मेरा नाउन हो गया है। बाद में मैंने ये जो प्रोनाउन दे है इससे इनको रिप्लेस कर दिया। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स से मैंने किससे रिप्लेस कर दिया? दे से रिप्लेस कर दिया। तो अब ये जो मेरा सेंटेंस बने हैं, ये इट साउंड्स लेस रिपीटेटिव एंड मोर मीनिंगफुल। लेस रिपीटेटिव एंड मोर मीनिंगफुल। तो फिर से हम देखेंगे प्रोनाउन होता क्या है। इट इज अ वर्ड दैट रिप्लेसेस नाउन इन अ सेंटेंस। इसका यूज क्यों किया जाता है? ताकि सेंटेंस को शॉर्ट किया जा सके, लेस रिपीटेटिव किया जा सके और मोर मीनिंगफुल किया जा सके। आगे देखते हैं हम लोग। जैसे हम लोगों ने देखा था कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को किससे रिप्लेस किया गया? दे से रिप्लेस किया गया।
कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को किससे रिप्लेस किया गया? दे से। ये नाउन था, किससे रिप्लेस किया गया? किस प्रोनाउन से रिप्लेस किया गया? दे से रिप्लेस किया गया। तो इसी तरीके के और एग्जांपल्स प्रोनाउन के हम लोग देखते हैं क्या क्या हो सकते हैं। ही, इट, यू, आई, दे, वी, हु, हिम, देम, whoever, anyone, something, nobody, etc. लिस्ट गोस ऑन। तो हमारे सामने कुछ बेसिक एग्जांपल्स है प्रोनाउन के, जिनका यूज करके हम लोग सेंटेंस को एक मीनिंगफुल तरीके से और रिप्रेजेंटेटिव बना सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोगों को टाइप्स ऑफ प्रोनाउन देखना है। प्रोनाउन की बेसिक डेफिनेशन हमने समझी, अब हमें प्रोनाउंस के टाइप देखते हैं। पॉसेसिव प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेंसिव प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन। लिस्ट बड़ी है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पॉसेसिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। कमिंग लेक्चर की सीरीज में जो आप प्लेलिस्ट में ऐड होती चली जाएगी आप लोगों के सामने, तो वहां पे हम लोग इन लेक्चर्स, कमिंग लेक्चर्स में हम लोग बाकी प्रोनाउंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग पॉसेसिव प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करते हैं। पॉसेसिव प्रोनाउन होता क्या है? जैसे हम लोगों ने नाउन में भी देखा था, नाउन में मतलब पॉसेसिव का मतलब क्या होता है? टू बिलोंग टू समवन, मतलब क्या है? किसके, वो चीज किसके लिए है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी है। Possessive pronoun is a pronoun that is used to express ownership और possession। मैंने ये बताया ना कि कोई चीज किसकी है, तो वो ओनरशिप दिखाता है और पोसेशन दिखाता है। किसकी ओनरशिप है और किसका वो पोसेशन है। जैसे समझ लीजिए यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, Charlotte noticed that Seth's dog was bigger than hers। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ड है, the word hers indicates that Charlotte's dog belong to Charlotte's। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा, यहां पे Charlotte's का डॉग था, तो इसको मैंने किससे रिप्लेस कर दिया? जो नाउन है hers। तो यहां पे hers क्या हो गया मेरा? पॉसेसिव प्रोनाउन हो गया। hers क्या हो गया मेरा? पॉसेसिव प्रोनाउन हो गया। तो इससे हमें समझ में आया पॉसेसिव प्रोनाउन से मुझे क्या वर्ड में कब यूज करूंगा, इसका यूज करके मुझे इंफॉर्मेशन क्या मिलेगी कि ये जो प्रोनाउन है इससे मुझे किसी की ओनरशिप समझ में आ जाएगी। वो क्या कि वो चीज, जैसे यहाँ पर डॉग किसको बिलोंग कर रहा है? चार्लोट्स को बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे हर से मुझे क्या समझ में आ रहा है? चार्लोट्स डॉग के बारे में ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पॉसेसिव प्रोनाउन से ओनरशिप और पोजीशन समझ में आता है। पॉसेसिव प्रोनाउन से हम लोगों को ओरिजिन भी समझ में आ सकता है और स्पेशल रिलेशनशिप भी समझ में आता है। जैसे ओरिजिन का हम लोग देखिए एग्जांपल देखते हैं तो वो बेटर रहेगा समझने में। जैसे ओरिजिन के बारे में देखते हैं, शिकागो इज विल्स होम एंड एटलांटा इज आवर्स। ठीक, तो शिकागो किसका घर है? विल्स का घर है, मतलब शिकागो में किसका घर है? विल का घर है। और हमारा कहां घर है? एटलांटा में घर है। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे बोलता शिकागो, विल्स होम इज इन शिकागो एंड आवर होम इज इन एटलांटा, तो ये सेंटेंस से बड़ा हो गया और रिपीटेटिव लग रहा है। तो इसको मैं शॉर्ट करके मैं प्रोनाउन से कैसे रिप्लेस किया मैंने? शिकागो इज विल्स होम एंड एटलांटा इज आवर्स। तो ये आवर्स से मुझे क्या मतलब समझ में आ रहा है? ओरिजिन समझ में आ रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं, रिलेशनशिप कैसे होगी। आई ब्रॉट माई यंगर सिस्टर टू द पार्टी एंड मिला ब्रॉट हर्स टू। यहां पे देखिएगा, समझिएगा, मैंने अपनी यंगर सिस्टर को पार्टी में लेके गया, मैं अपनी यंगर सिस्टर को पार्टी में लेके गया। और मिला ब्रॉट हर्स टू, यहां पे हर्ष से मुझे क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है कि मिला की भी
मिला भी अपनी यंगर सिस्टर लेके आई। मिला भी अपनी यंगर सिस्टर लेकर आई है। तो मुझे एक रिलेशनशिप के बारे में भी समझ में आएगा पॉसेसिव प्रोनाउन से, मुझे ओरिजिन के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलेगी पॉसेसिव प्रोनाउन से। तो चार चीज समझी हम लोगों ने पॉसेसिव प्रोनाउन में, क्या कि मुझे पॉसेसिव प्रोनाउन से किसी की ओनरशिप या पोजीशन समझ में आएगा, ओरिजिन समझ में आ सकता है, और रिलेशनशिप, मुझे रिलेशनशिप के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। आगे देखते हैं हम लोग। पॉसेसिव प्रोनाउंस आर सिंगुलर इफ दे रिफर टू ओनली वन पर्सन और थिंग। ऑब्वियस बात है, पॉसेसिव प्रोनाउन को एज सिंगुलर ट्रीट किया जाएगा अगर वो किसी एक पर्सन या प्लेस, पर्सन या थिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसे समझ लीजिए माइन, योर्स, हर्स, हिज, इट्स, दियर्स। यहाँ पे दियर्स भी क्या आ रहा है, एक सिंगुलर पॉसेसिव प्रोनाउन की तरह यूज किया जा रहा है। इसका एग्जांपल हम लोग समझेंगे, ध्यान करिएगा। दियर्स को हम लोग सिंगुलर में भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, यही सब हम लोगों को कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस ध्यान में रहेंगे तो कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि पॉसेसिव प्रोनाउन को एज ए सिंगुलर ट्रीट करेंगे अगर उससे मुझे किसी एक पर्सन, एक पर्सन या थिंग के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है। एग्जांपल माइन, योर्स, हर्स, हिज, इट्स, देयर्स। पॉसेसिव प्रोनाउन को एज ए प्लूरल ट्रीट करेंगे अगर उससे एक से ज्यादा पर्सन या थिंग के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है, जैसे कि अवर्स, योर्स, दियर्स। तो ऐसे एग्जांपल हमको याद रखने हैं ताकि हम लोगों के पास में एक वोकैब डेवलप हो जाए, एक हमारे पास बैगेज ऑफ इंफॉर्मेशन हो जिसका यूज करके हम लोग सेंटेंस को सही से फ्रेम कर सके, सेंटेंस में गलतियां हम लोग फाइंड आउट कर सकें। एक चीज ध्यान रखिएगा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पॉसेसिव नाउन को डिस्कस किया था, आप लोगों को ध्यान होगा। जिन्होंने देखा है वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं देखा है प्लेलिस्ट में जाकर वो लेक्चर को देखें। तो उसमें हमने समझने की कोशिश की थी पॉसेसिव नाउन कैसे बनता है, नाउन एपोस्ट्रोफी एस, नाउन एपोस्ट्रोफी एस। लेकिन पॉसेसिव प्रोनाउन को हम लोग, पॉसेसिव प्रोनाउंस में हम लोग यहाँ पे देखिएगा कहीं पर भी हम लोग एपोस्ट्रोफी नहीं लगा रहे हैं, कहीं पर भी हम लोग एपोस्ट्रोफी नहीं लगा रहे हैं। यहीं पर अगर हम लोग एपोस्ट्रोफी कहीं लग जाए तो वो क्या बन जाएगा, टेंडेंसी किस पे आएगी, पॉसेसिव नाउन की तरफ आएगी। ठीक है, हालांकि ये तो प्रोनाउन चल रहे हैं, इस पे एपोस्ट्रोफी लगने के बाद भी वो डिफरेंट मैटर हो जाएगा। लेकिन पॉसेसिव नाउन, जो पॉसेसिव प्रोनाउन जिसको रिप्लेस कर रहे हैं, पॉसेसिव प्रोनाउन में एपोस्ट्रोफी नहीं लगेगी, लेकिन पॉसेसिव नाउन में एपोस्ट्रोफी एस लग के ही वो पॉसेसिव नाउन बनते हैं। तो ये एक्सेप्शन हम लोगों को ध्यान में रखना है, ये रूल हम लोगों को ध्यान में रखना है। एग्जांपल ध्यान में रखेंगे तो we will be in the better position to judge the sentence। ठीक, जैसे क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट है पॉसेसिव प्रोनाउन में, इसे यहां पर हम लास्ट इसमें देखते हैं। देखिए यहां पे लिखा हुआ है हर्स, यहां पे लिखा हुआ हिज। तो यहां पे हर्स को देख के मुझे क्या दिख रहा है, किसी फीमेल के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे हिज के बारे में देख के क्या लग रहा है, किसी मेल के बारे में बात हो रही है। तो ये सब क्या है, जेंडर वर्ड है, जेंडर्ड वर्ड्स हैं, जेंडर, सॉरी जेंडर आइडेंटिटी वर्ड्स है ये। ठीक, हर से मुझे फीमेल के बारे में पता चल रहा है, इसके बारे में मुझे मेल के बारे में पता चल रहा है, जेंडर के बारे में पता चल रहा है। लेकिन कुछ ऐसे पॉसेसिव प्रोनाउंस होते हैं जो जेंडर न्यूट्रल होते हैं, मतलब मुझे उस वर्ड का यूज करके मुझे जेंडर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। ठीक, जैसे समझ लीजिए एग्जांपल देखते हैं हम लोग, सॉरी देखिए, जैसे यहाँ पे हमने क्या देखा, वर्ड हियर और हिज है, उससे जेंडर के बारे में पता चल रहा है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे कि दियर्स, हाँ ये जेंडर न्यूट्रल है,
ये क्या है, जेंडर न्यूट्रल, मतलब इससे मुझे किसी भी जेंडर के बारे में पता नहीं चलेगा। और अगर मुझे ये नहीं बताना है कि मुझे वो मेल के बारे में बात हो रही है, फीमेल के बारे में बात हो रही है, क्लास में स्टूडेंट मेल है कि फीमेल है, एज अ ग्रुप मुझे स्टूडेंट की बात करनी है, तो मैं दियर की बात कर सकता हूं। ठीक है, ये चीज हम लोगों को ध्यान में रखनी है। हाँ, अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग सिंगुलर पॉसेसिव प्रोनाउन के एग्जांपल। दैट इज हर कार एंड दिस वन हियर इज माय कार। ये तो एक सिंपल सेंटेंस है, इसमें हम लोग देखते हैं पॉसेसिव प्रोनाउन कैसे यूज करके एक बेटर सेंटेंस बन जाएगा। दैट इज हर कार एंड दिस वन हियर इज माय कार। तो यहां पे देखिएगा ये जो माय कार है, हाँ, इसको किस पॉसेसिव प्रोनाउन से मैंने रिप्लेस किया, माइन से रिप्लेस किया। और चूंकि सिंगल कार की बात हो रही है तो इसको मैंने एज अ सिंगुलर ट्रीट किया है। तो यहां पर पॉसेसिव प्रोनाउन कौन सा है, माइन है, और इसे एज अ सिंगुलर ट्रीट किया जा रहा है। दूसरा एग्जांपल लिखते हैं, फर्स्ट सेकंड एग्जांपल लिखते हैं। लेट्स सी इफ डेव्स आर्म इज लॉन्गर देन योर आर्म। तो एक आर्म की बात हो रही है, तो इसको हम कैसे बताएंगे, लेट्स सी इफ डेव्स आर्म इज लॉन्गर देन योर्स। तो यहां पर जो योर आर्म है किस पॉसेसिव प्रोनाउन से रिप्लेस हुआ है, योर्स से रिप्लेस हुआ है। और चूंकि ये सिंगुलर है तो इसको एज अ सिंगुलर ट्रीट किया जा रहा है, एक है तो एज अ सिंगुलर ट्रीट किया जा रहा है। तो सिंगुलर पॉसेसिव प्रोनाउन के एग्जांपल कैसे हो सकते हैं, माइन, योर्स, और इसको सिंगुलर ट्रीट किया जा रहा है। प्लूरल पॉसेसिव प्रोनाउन के कुछ एग्जांपल देखेंगे हम लोग। एमिलिया's पार्टी was great but just wait until she comes to our party। मतलब क्या है, एमिलिया की पार्टी बहुत अच्छी थी लेकिन वेट करें जब तक वो हमारी पार्टी में ना आ जाए। हमारी मतलब क्या होता है, प्लूरल की बात हो रही है। इसको हम लोग कैसे पॉसेसिव प्रोनाउन से रिप्लेस करेंगे देखेंगे हम लोग। एमिलिया's पार्टी was great but just wait until she comes to ours। just wait until she comes to ours। तो यहां पर our पार्टी को किस पॉसेसिव प्रोनाउन से रिप्लेस किया गया है, ours से रिप्लेस किया गया है। तो ये हम लोगों को ये बेसिक जैसे माइन, योर्स, अवर्स, ये सारी चीजें हम लोगों को याद रखनी है। दिस इज माई कुकी पाई एंड दैट वन इज द वन फॉर ऑल ऑफ यू। दैट वन, पाई समझिएगा, पाई मतलब क्या होता है, एक ग्रुप। दिस इज माई कुकी पाई एंड दैट वन इज द वन फॉर ऑल ऑफ यू। वो जो है वो तुम सबके लिए है। तो इसको कैसे मैं पॉसेसिव प्रोनाउन से रिप्लेस करूंगा देखेंगे। दिस इज माय कुकी पाई एंड दैट वन इज योर्स। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से हमने सेंटेंस को छोटा किया और मीनिंगफुल हो गया है। तो यहाँ पे कुछ पॉसेसिव प्रोनाउन के एग्जांपल कैसे हैं, माइन, योर्स, अवर्स एंड योर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि योर्स को हम लोग एज अ सिंगुलर भी ट्रीट कर सकते हैं, योर्स को हम एज अ प्लूरल पॉसेसिव प्रोनाउन के थ्रू भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब सवाल आता है हाउ टू यूज पॉसेसिव प्रोनाउंस। पॉसेसिव प्रोनाउन को यूज कैसे किया जाए। तो पॉसेसिव प्रोनाउन को हम लोग एज अ सब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं, एज अ ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं, दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। याद करिएगा पहली क्लास में हमने सही समझा था, और आगे जब हम सेंटेंस फ्रेम समझेंगे तब भी हम लोग ये क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सब्जेक्ट होता क्या है, कर्ता होता है, मतलब जो काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस पर काम किया जा रहा है। तो पॉसेसिव प्रोनाउन के थ्रू हम लोग एज अ सब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं, एज अ ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं। एग्जांपल समझते हैं हम लोग सब्जेक्ट की तरह कैसे यूज करेंगे। बिल ऑलरेडी गॉट हिज पैकेज, माइन इजंट हियर येट। ठीक, बिल के पास ऑलरेडी उसका पैकेज मिल गया है पर मेरे पास नहीं आया है। तो यहां पर जो माइन है वो एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है, मतलब मेरा अभी तक पैकेज नहीं आया है। एज अ ऑब्जेक्ट देखते हैं हम लोग, डायना फाउंड माई बैकपैक
but we still haven't found hers. ठीक, डायना ने मेरा बैकपैक ढूंढ लिया है, पर हमने अभी तक उसका बैकपैक नहीं मिला, नहीं ढूंढ पाए हैं। तो यहाँ पे जो हर्स है वो क्या हो रहा है, एज अ ऑब्जेक्ट उसको यूज किया जा रहा है। तो पॉसेसिव प्रोनाउन जैसे माइन, जैसे कि हर्स, तो पॉसेसिव प्रोनाउन को हम लोग एज अ सब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं, एज अ ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग एक दो रूल पढ़ेंगे। When used in a sentence, possessive pronoun matches the number of owner, not the owned object. इसको समझेंगे क्या है कि समझ लीजिए जैसे मैं खड़ा हूं तो मैं ओनर हूं, मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक पेन है, तो ओनर एक है और एक पेन है। और मान लीजिए मेरे पास ऐसे 4 पेन है, हाँ, तब भी ओनर तो एक ही हो गया, और ओन्ड ऑब्जेक्ट क्या है, 4 पेन। ओन्ड ऑब्जेक्ट क्या है, 4 पेन। तो पॉसेसिव प्रोनाउन किससे मैच करेंगे, ओनर से मैच करेंगे, ओन्ड ऑब्जेक्ट से उनका कोई रिलेशन नहीं है। ये चीज हमें समझ में आएगा। ओनर क्या होता है, ओन्ड ऑब्जेक्ट से मैं ओनर हो गया, इस पेन का तो सिंगल पेन है। ऐसे ही अगर 4 पेन हो जाएंगे तो तब भी ओनर तो सिंगल ही है, मैं हूं, और मेरे पास ओन्ड ऑब्जेक्ट्स क्या है, ओन्ड पेन्स क्या है, 4 मेरे पास पेन है। तो पहले भी ओनर सेम था, सिंगल पेन था, बाद में भी ओनर सेम रहा, सिंगल, लेकिन उसके पास 4 पेन हो गए। तो पॉसेसिव प्रोनाउन हर समय ओनर को मैच करेंगे, ओन्ड ऑब्जेक्ट्स को मैच नहीं करेंगे। ये एक रूल है। आगे हम लोग एक और रूल पढ़ेंगे, उसमें भी ध्यान देंगे हम लोग। एग्जांपल देखते हैं हम लोग। आई सॉ पैट्रिक कैरिंग अ बुक, आई थिंक दिस बुक इज हिज। ठीक है, तो यहाँ पे ओनर क्या है, ओनर कौन है, ओनर पैट्रिक है। ओनर क्या है, पैट्रिक है। तो यहां पे देखिएगा क्या मैंने यूज किया है, हिज यूज किया है मैंने। आगे देखते हैं, आई सॉ पैट्रिक कैरिंग बुक्स। यहां पे देखिए आई सॉ पैट्रिक कैरिंग अ बुक, आई सॉ पैट्रिक कैरिंग बुक्स। यहां पे फर्क देखिएगा, अ बुक और बुक्स। आगे हम देखेंगे, आई थिंक दिस, दिस यहां पे दीज लिखा है, दीज बुक्स आर हिज, दीज बुक्स आर हिज। यहां पर पॉसेसिव प्रोनाउन में तब भी हम लोग एज अ सिंगुलर ही ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ओनर से रिलेट कर रहे हैं इसको। बुक्स तो यहाँ पे खूब सारी हैं, बुक्स तो यहाँ पे खूब सारी हैं, यहाँ पर सिंगल बुक है, लेकिन पॉसेसिव प्रोनाउन किससे रिलेट करेगा, ओनर से रिलेट करेगा, ओन्ड ऑब्जेक्ट से रिलेट नहीं करेगा। मतलब जिसके पास चीजें हैं उससे रिलेट करेगा, ना कि उसके पास कितनी चीजें हैं उससे रिलेशन उसका कोई नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, जहां पर बच्चे बहुत ज्यादा ग्रामेटिकल एरर करते हैं। यहीं से इसे फाइंड द प्रॉब्लम में आता है कि सेंटेंस में प्रॉब्लम कहां पर है। तो ये सेंटेंस दे दिया जाएगा, अक्सर क्या होता है हम लोगों को समझ में आता है यहाँ पे सिंगल बुक की बात हो रही है तो ठीक है हिस है, लेकिन जहां पे बुक्स की बात आती है तो हम लोग बोलता है नहीं नहीं यहाँ पे कुछ और होना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर दिक्कत कर देते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग को देखना है कि पॉसेसिव प्रोनाउन ओनर से रिलेट करता है, ओन्ड ऑब्जेक्ट से रिलेट नहीं करता है, ये एक रूल है। आगे हम लोग इससे रिलेटेड एक और रूल देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखिएगा। जब पॉसेसिव प्रोनाउन को हम लोग एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं, पहले एज अ सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही थी, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, जब हम लोग पॉसेसिव प्रोनाउन को एज अ सब्जेक्ट यूज करेंगे तो वर्ब जो यूज होगा वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, और उसका बेसिस क्या होगा, ओनर पे रिलेशन नहीं होगा। यहाँ पर किससे रिलेशन होगा, उस ओनर के पास कितनी चीजें हैं, उस ओनर के पास कितनी चीजें हैं। पहले हमने क्या बोला था कि पॉसेसिव प्रोनाउन ओनर से रिलेट कर रहा है, ओन्ड ऑब्जेक्ट से रिलेट नहीं कर रहा है। लेकिन वहां पे हमने पॉसेसिव प्रोनाउन को एज अ सब्जेक्ट यूज नहीं किया था, लेकिन जब सेंटेंस में पॉसेसिव प्रोनाउन को एज अ सब्जेक्ट यूज किया जा रहा है तो वो सिंगुलर भी होगा, प्लूरल भी होगा। उसका सिंगुलैरिटी या प्लूरलिटी किस पे डिपेंड करेगी, ओनर पे नहीं
बल्कि ओन्ड ऑब्जेक्ट पर रिलेट करेगी। तो दोनों स्लाइड्स को हम लोग बार बार देखेंगे, आप लोग देखिएगा, समझने की कोशिश करेंगे हम लोग कि किस तरीके से फर्क आ रहा है, कहां पर एरर करते हैं हम लोग सेंटेंस को फ्रेम करने में। इस स्लाइड इसमें देखते हैं हम लोग, जेनेट्स फेवरेट मूवी इज अ रोमांटिक मूवी, माइन इज अ हॉरर मूवी। तो यहां पर एक सिंगल मूवी की बात हो रही है। आगे देखते हैं, जेनेट्स फेवरेट पिज्जा टॉपिंग्स आर पेपरोनी एंड सॉसेज। जेनेट के जो फेवरेट पिज्जा टॉपिंग्स है वो क्या है, पेपरोनी है और सॉसेज है। माइन आर हैम एंड पाइनएप्पल, हैम एंड पाइनएप्पल। तो यहां पर ओनर तो देखिए एक है, ओनर तो एक ही है, सेंटेंस सेकंड में भी ओनर तो एक ही है, लेकिन यहां पर जब हम लोग पॉसेसिव प्रोनाउन को एज अ सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, पॉसेसिव प्रोनाउन को एज अ सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, तो वहां पे इसकी सिमिलैरिटी प्लुरैलिटी किस पर डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ ओन्ड ऑब्जेक्ट। जैसे यहां पर एक सिंगल मूवी है तो सिंगुलर ट्रीट किया जा रहा है, माइन इज। यहां पर पिज्जा टॉपिंग क्या है, एक से ज्यादा है, तो माइन के साथ में क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। जैसे माइन आर हैम एंड पाइनएप्पल, यहां पे माइन इज हॉरर मूवी। ये बेसिक डिफरेंस याद रखना है हम लोगों को, दो रूल लेकर चलेंगे, सेंटेंस में कभी दिक्कत नहीं आएगी। पॉसेसिव प्रोनाउन पहले में देखा हम लोगों ने कि वो ओनर से रिलेट करेगा, ओन्ड ऑब्जेक्ट से नहीं रिलेट करेगा। सेकंड साइड में हमने क्या देखा, लेकिन अगर पॉसेसिव प्रोनाउन को एज अ सब्जेक्ट यूज किया जा रहा है, एज अ सब्जेक्ट यूज किया जा रहा है, तो उसका रिलेशन ओन्ड ऑब्जेक्ट से होगा, ओनर से नहीं होगा। यहाँ पे ओनर कौन है, सिंगल ही है, तो सिंगुलर यूज हो रहा है, लेकिन इसका मेन रिलेशन किससे है, ओन्ड ऑब्जेक्ट से। यहाँ पर सिंगल मूवी की बात हो रही है तो सिंगुलर यूज हो रहा है। यहाँ पर एक से ज्यादा टॉपिंग की बात हो रही है तो माइन जो है वो एज अ प्लूरल यूज हो रहा है। आगे हम लोग कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल देखते हैं, उनके थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं पॉसेसिव प्रोनाउन के बारे में और जानकारी लेने में। जैसे देखिए क्या है, द वर्ड हिज कैन बी क्लासिफाइड एज आइदर पॉसेसिव प्रोनाउन और पॉसेसिव ऑब्जेक्टिव डिपेंडिंग ऑन हाउ इट इज यूज्ड इन अ सेंटेंस। ये जो वर्ड हिज है, हम लोगों को पता है ये चीज पर्टिकुलर केसेस भी याद करने चाहिए, समझने चाहिए, ताकि इन पर्टिकुलर केसेस समझने के बाद हम लोगों की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है इंग्लिश के अलग अलग पार्ट्स के बारे में समझने में। तो आई पर्सनली बिलीव कि ये सेंटेंस एग्जांपल्स भी हम लोग याद करें। इन एग्जांपल्स को याद करने का, इन केस स्टडीज, ये सब केस स्टडीज हैं, इन केस स्टडीज को हम लोग अगर याद करेंगे, समझेंगे, तो आगे चल के हम लोग को सेंटेंस फ्रेमवर्क में, सेंटेंस में प्रॉब्लम ढूंढने में हम लोगों को बहुत आसानी होती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो वर्ड हिज है उसको पॉसेसिव प्रोनाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं या फिर पॉसेसिव एडजेक्टिव की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, केसेस देखते हैं। इफ इट इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, अगर पॉसेसिव प्रोनाउन को, प्रोनाउन जो होता है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो, तो वो क्या हो जाएगा, उसे प्रोनाउन की तरह ट्रीट किया जाएगा। मतलब अगर कोई पॉसेसिव प्रोनाउन से मुझे देख के समझ में आ रहा है कि या तो वो काम कर रहा है या उस पर काम किया जा रहा है, ठीक है, तो वो अगर हिज को देखकर मुझे ऐसा समझ में आ जाए कि वो सब्जेक्ट है या वो काम कर रहा है या उस पर काम किया जा रहा है, तो हिज को मैं प्रोनाउन बोलूंगा। अगर ऐसा दिखे कि हिज का यूज किया जा रहा है नाउन को मॉडिफाई करने में, तो हिज क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल समझते हैं हम लोग। देखिए पॉसेसिव हिज को जब मैं पॉसेसिव प्रोनाउन की तरह यूज करूंगा, देखेंगे एग्जांपल, आई पुट ऑन माई शूज एंड डायरेक्ट पुट ऑन हिज। तो यहां पे हिज क्या हो रहा है, हिज ऑब्जेक्ट की तरह हो रहा है, तो यहां पे हिज क्या हो गया, मेरा प्रोनाउन हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई थिंक दिस इज हिज हैट। ये किसकी हैट है, ये उसकी हैट है। तो यहां पर जो हिज वर्ड है वो मॉडिफाई कर रहा है नाउन हैट को।
जो हिज वर्ड है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है, वो नाउन हैड को मॉडिफाई कर रहा है, तो यहाँ पे हिज क्या हो जाएगा, एज ए एडजेक्टिव यूज हो जाएगा। तो ये पर्टिकुलर केस स्टडी हम लोग को याद रखनी है, बहुत हेल्प करेंगी ये, आप लोग यकीन करिए। ये पर्टिकुलर केस स्टडीज, ये रूल्स, ग्रामर इज ऑल अबाउट रूल्स एंड केस स्टडीज। अगर मुझे रूल्स याद है, केस स्टडी याद है, तो मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। रूल्स हमने देख लिए, एक हमने केस स्टडी देखी हिज की, कि अगर हिज एज ए सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है तो वो प्रोनाउन हो जाएगा, अगर वो इट इज यूज्ड टू मॉडिफाई अ नाउन तो वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। आगे देखते हैं, possessive pronouns can only be used where a noun or another pronoun can be used as well। ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ये तो शुरू की भी बात हमने समझी थी, यहाँ पे दोबारा से रिपीट किया गया है ताकि हम लोग ज्यादा बेटर तरीके से समझ सकें कि पॉसेसिव प्रोनाउन वही यूज होता है जहां पे वो नाउन या फिर कुछ दूसरे प्रोनाउन को रिप्लेस कर सके। मतलब ये है कि वहां पर एडजेक्टिव की तरह यूज ना हो, वर्ब की तरह यूज ना हो, एडवर्ब की तरह यूज ना हो। ये सारे वर्ड्स आप लोगों के लिए नए होंगे, कुछ कुछ इंफॉर्मेशन आप लोगों के होगी। कमिंग लेक्चर्स में हम लोग एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब इन सब के बारे में जानेंगे, साथ में बने रहिएगा आप लोग, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं, पॉसेसिव प्रोनाउन को हम लोग हर समय एज अ नाउन ही यूज कर सकते हैं, तभी यूज कर सकते हैं जब वो किसी नाउन को रिप्लेस करे या किसी दूसरे प्रोनाउन को रिप्लेस करे। ध्यान रखना है, पॉसेसिव प्रोनाउन कभी कोई मॉडिफायर नहीं हो सकता। मतलब क्या है, वो कभी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह यूज नहीं कर सकते, एडवर्ब की तरह यूज नहीं कर सकते हैं, और अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनमें हम लोग कभी रिप्लेस नहीं कर सकते। सिर्फ सेंटेंस में अगर नाउन दिया गया है या दूसरे प्रोनाउन दिए गए हैं उन्हीं को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं पॉसेसिव प्रोनाउन से। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉशन, ये हम लोगों को बहुत ध्यान देने वाली बात है ये। तो हम लोगों ने यही देखा, हम लोगों को रूल्स याद करने हैं, हम लोगों को केस स्टडी देखनी है, हम लोगों को क्वेश्चन देखना है, मतलब एक्सेप्शन देखने हैं। ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी तो हम लोगों की ग्रामर पे हमारा एक अच्छा होल्ड आ जाएगा। जैसे हम एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं, आई हैव माई डिनर एंड यू हैव योर्स। यहां पे योर्स इज यूज करेक्टली एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। मतलब योर्स को एज अ ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है, तो फिर वो पॉसेसिव प्रोनाउन की तरह वो करेक्ट यूज किया जा रहा है। यहां पे देखते हैं, दिस इज माई डिनर एंड दैट इज योर्स डिनर, ठीक है। तो यहां पर योर्स को एक एडजेक्टिव की तरह यूज किया जा रहा है, वो सही नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि हम लोग पॉसेसिव प्रोनाउन जो योर्स है वो तभी यूज कर सकते हैं जब किसी नाउन या दूसरे प्रोनाउन को रिप्लेस करें। हम लोगों को डिनर के बारे में कुछ स्पेशलिटी नहीं बतानी है, मतलब उसको एडजेक्टिव यूज नहीं कर सकते, उसको वर्ब, एडवर्ब की तरह यूज नहीं कर सकते। तो ये सेंटेंस मेरा गलत हो रहा है, ये सेंटेंस मेरा सही है। करेक्ट कैसे हो सकता था, यहां पे मैं लिखता योर डिनर तो वो सही हो जाता। अगर दिस इज माई डिनर एंड दैट इज योर डिनर तो ये सेंटेंस सही है। यहां पर पॉसेसिव प्रोनाउन यूज योर्स यूज करना वो गलत है। पहले में हमने पॉसेसिव प्रोनाउन योर्स यूज किया, वो सही रहा। दूसरे में क्योंकि यहाँ पे योर्स को एज ए एडजेक्टिव यूज किया जा रहा है, वो पॉसिबल नहीं है। बेटर वर्ड क्या आ रहा है यहाँ पर, योर। यहाँ के देखते हैं, सेम चीज मैंने आपसे क्या बोला लास्ट स्लाइड में, हम लोगों ने क्या बोला कि पॉसेसिव प्रोनाउन वही यूज होते हैं जहां पर वो नाउन या किसी दूसरे प्रोनाउन को रिप्लेस करे। इस स्लाइड में भी सेम सिमिलर चीज है ऑलमोस्ट। जैसे क्या लिखा है, पॉसेसिव प्रोनाउंस मस्ट एग्री विद द नाउन्स और द नाउन फ्रेजेस दे रिप्लेस। जैसे लास्ट क्लास में, लास्ट स्लाइड में हमने देखा कि उनको या तो किसी नाउन को रिप्लेस कर सकते हैं या तो फिर किसी प्रोनाउन को रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा और बढ़ा के बोल रहे हैं क्या, कि पॉसेसिव प्रोनाउन किसी नाउन या फिर नाउन फ्रेज को रिप्लेस कर सकते हैं और किसी को नहीं। जैसे क्या है,
सिंगुलर नाउन अगर होगा तो प्रोनाउन भी कैसा होगा, सिंगुलर। प्लूरल नाउन होगा तो प्रोनाउन भी कैसा यूज होगा, प्लूरल ही यूज होगा। क्योंकि जो बेसिक डेफिनेशन क्या है, प्रोनाउन किसको रिप्लेस करता है, प्रोनाउन रिप्लेसेस नाउन, प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस करता है। तो ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। तो भाई रिप्लेस तो वही उतना ही करेगा ना जितना नाउन होगा। नाउन सिंगुलर होगा तो प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा, नाउन प्लूरल होगा तो प्रोनाउन भी प्लूरल होगा। एग्जांपल समझते हैं हम लोग। विक्टर कुडंट रिमेंबर विच सीट वाज हिज। ये सही है, विक्टर रिमेंबर नहीं कर पा रहा है कि उसकी सीट कौन सी है। इनकरेक्ट क्या हो रहा है, आई लुक्ड फॉर माई सीट बट आई कुडंट रिमेंबर विच सीट वाज अवर्स। यहां पर देखिएगा एक सिंगल सीट की बात हो रही है, लेकिन यहां पर जो पॉसेसिव प्रोनाउन दूसरा यूज हो रहा है वो अवर्स यूज हो रहा है, वो गलत है, ये गलत है। बेटर वर्ड क्या यूज होता था कि यहां पर अगर मैं माइन वर्ड यूज करता, ये भी मेरा पॉसेसिव प्रोनाउन है, तो ये इससे मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है, तो ये बेटर वर्ड है, सही वर्ड है इन कंपैरिजन टू अवर्स। फिर से देखेंगे, सिंगुलर नाउन को रिप्लेस करेगा सिंगुलर प्रोनाउन, प्लूरल नाउन को रिप्लेस करेगा प्लूरल प्रोनाउन। जैसे यहां पर क्या हो रहा है, सीट को किसने रिप्रेजेंट किया, रिप्लेस किया है, हिज को रिप्लेस कर दिया, मतलब क्या है, क्या सिंगल सीट की बात हो रही है। यहां पर भी सिंगल सीट की बात हो रही है, लेकिन गलत यहां पे क्या यूज कर दिया गया, अवर्स नहीं, यहां पे होगा माइन। आगे देखते हैं हम लोग। एक पर्टिकुलर यहां पे फिर देखिएगा केस स्टडी आ रही है, एक्सेप्शन बोल सकते हैं हम लोग इसको। केस स्टडी किसकी है, योर्स की है। योर्स की केस स्टडी है कि योर्स को अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस सिंगुलर भी हम ट्रीट कर सकते हैं और प्लूरल भी हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। मतलब सेंटेंस के मीनिंग से क्या निकल के आ रहा है, वहां पे हम लोग योर्स को हम लोग एज सिंगुलर भी ट्रीट कर सकते हैं और योर्स को हम लोग एज अ प्लूरल भी ट्रीट कर सकते हैं। जैसे देखेंगे हम लोग, आई फाउंड यू लिली हेयर दिस इज योर जैकेट। ठीक है, मैं क्या बोला, फिर से बोलूंगा, आई फाउंड यू लिली हेयर दिस जैकेट इज योर्स, दिस जैकेट इज योर्स। तो यहां पर योर्स क्या है, एज अ सिंगुलर ट्रीट किया जा रहा है, क्योंकि यहां पे एक जैकेट की बात हो रही है। आगे देखते हैं, हेलो माय फ्रेंड्स फॉलो मी एंड आई शो यू विच रूम इज योर्स, विच रूम इज योर्स। तो यहां पे देखिएगा किसकी बात हो रही है, फ्रेंड्स की बात हो रही है, फ्रेंड्स की बात हो रही है, खूब सारे फ्रेंड्स की बात हो रही है। तो यहां पर बोथ फ्रेंड्स एंड योर्स आर प्लूरल, यहां पर योर्स को एज अ प्लूरल ट्रीट किया जा रहा है और यहां पे योर्स एज अ सिंगुलर ट्रीट किया जा रहा है। तो इस स्लाइड में जो केस स्टडी हमने समझी क्या, कि योर्स को सेंटेंस में, सेंटेंस से क्या मीनिंग निकल के आ रहा है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उस हिसाब से योर्स को सिंगुलर भी ट्रीट कर सकते हैं, योर्स को हम लोग प्लूरल भी ट्रीट कर सकते हैं। तो ये केस स्टडी हम लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। दूसरी केस स्टडी है, एक और केस स्टडी देखते हैं हम लोग। हाँ, द वर्ड डियर्स इन जनरल प्लूरल पॉसेसिव प्रोनाउन की तरह यूज होता है। जो वर्ड प्लूरल, जो डियर्स है वो प्लूरल पॉसेसिव प्रोनाउन की तरह यूज हो सकता है और कभी कभार इसको सिंगुलर पॉसेसिव प्रोनाउन की तरह भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे हमने देखा था पहले, योर्स को सिंगुलर भी यूज कर सकते हैं, प्लूरल भी। वैसे ही वर्ड डियर्स है जो जेंडर न्यूट्रल वर्ड है, ध्यान कर रखिएगा, जेंडर न्यूट्रल वर्ड है ये, तो इसको मैं एज ए सिंगुलर भी यूज कर सकता हूं, लेकिन इन जनरल इसको प्लूरल की तरह यूज किया जा सकता है। तो ये डियर्स ध्यान रखेंगे हम लोग, ये क्या था, जेंडर न्यूट्रल वर्ड था। तो जब कभी सेंटेंस में मुझे जेंडर के बारे में नहीं बताना है तो मैं वहां पे डियर्स का यूज कर सकता हूं। एग्जांपल देखते हैं हम लोग, द चाइल्ड न्यू एग्जैक्टली विच लंच बॉक्स वाज दियर्स, विच लंच बॉक्स वाज दियर।
तो यहाँ पर एक चाइल्ड की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर ना मेल के बारे में बात हुई है ना फीमेल चाइल्ड के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर सिर्फ एक चाइल्ड के बारे में बात हो रही है, उसके जेंडर के बारे में नहीं बताया जा रहा है। तो वहां पे हम लोग दियर्स का यूज कर सकते हैं, दियर्स का हम लोग यूज कर सकते हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अक्सर ये सेंटेंस दे दिया जाए तो हम सभी इसे जो नए बच्चे हैं इस सेंटेंस को गलत कर देंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। ये सेंटेंस इज 100% करेक्ट। यहाँ पे गलत इस बात पे कर देंगे दियर्स पे, लेकिन यहाँ पर दियर्स का यूज करके हमें क्या यूज हो रहा है, जेंडर न्यूट्रल वर्ड है, इसीलिए एक सिंगुलर की जगह हम लोग इसको यूज एज अ सिंगुलर यूज कर ले रहे हैं। लेकिन इन जनरल दियर्स प्लूरल यूज होता है। कभी कभार जब मुझे जेंडर के बारे में नहीं बताना है तो वहां पे मैं एज अ सिंगुलर भी यूज कर सकता हूँ। तो वही मैंने बताया कि सारे केस स्टडीज हम लोगों को पता होनी चाहिए। तो ये आप लोगों के सामने आज हमने नाउन को शुरू किया है, उसमें हम लोगों ने पहला पढ़ा है पॉसेसिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ा है। कमिंग लेक्चर्स में हम लोग नाउन के जो बाकी सारे टाइप्स बचे हुए हैं उन सबको भी कवर करेंगे। तो आप हमारे इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेरी डालिए, क्वेरी लिखिए। आप सबके आंसर्स को हम लोग we will be obliged, we will be very happy to answer all of the doubts and questions। हमारे इस एडुबिस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, और जो भी डाउट हो मैं फिर से बोल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि हम लोग आपके डाउट्स को और अच्छे ढंग से क्लियर कर सकें। डाउट्स क्लियर होंगे तभी हमारे एग्जाम में हम लोगों के गलतियां हम लोगों की कम होंगी। तो आज के सेशन में यहीं तक। प्रोनाउन को हम लोग अपने कमिंग लेक्चर्स में आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।